अब यहाँ माइनस आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना है यार, इतना उसमें भी गलती करते रहो तुम लोग। मैं ही करूँ क्या? इक्वेशन ये बन रहा है ना? यस सर। तो प्लस कैसे हो गया? अब यूज करो, अब बताओ कितना आएगा? √5 + 1 हो जा रहा है। अच्छा देखो बच्चों, x इज इक्वल टू -b का मतलब प्लस आर। भाई ये माइनस b की वैल्यू तो -r ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट -r का स्क्वायर यानी b स्क्वायर यानी r स्क्वायर -4a1c -r² बाई 2 इंटू 1। अभी आ जाएगा r प्लस माइनस r √5, यही ना बेटा, डिवाइडेड बाई 2, तो √5 + 1 बाई 2 इंटू r, ये आंसर है। माइनस साइन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि माइनस साइन लेने से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए प्लस साइन लिया जाएगा। √5 + 1 बाई 2 इंटू r, ये आंसर है। यही आ रहा है ना सबका? तो ये आंसर हो गया बच्चों। मेथड इज क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे होता है ये? तो अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर बताओ। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया आपने? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज ये किया कि इस इनफाइनाइट सर्किट में नीचे भी रेजिस्टेंस R लगा दिया। एवरी रेजिस्टेंस R, इक्विवेलेंट पूछ दिया। क्या आंसर है बच्चों? अप टू इंफिनिटी RAB कितना है? एवरीवन फाइंड आउट। जल्दी से बताइए, फटाफट करिए। क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पे? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट x है। फर्स्ट ब्रांच कनेक्ट कर दो, यहां से 3 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ गए, R, ये दोनों पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, यानी सर्किट जो रिड्यूस हुई वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। RX अपॉन R + X, R, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में करके सॉल्व कर लो बच्चों। इक्वेशन बनेगा R + RX अपॉन R + X + R इज इक्वल टू X। इससे क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक? क्या बन रहा है बेटा? x² 2RX माइनस 2R² इज इक्वल टू 0। अब इससे x की वैल्यू निकालिए, इससे x की वैल्यू निकालिए। क्या है बेटा? x की वैल्यू -b का मतलब -2r प्लस 2r प्लस माइनस अंडर -2r का होल स्क्वायर 4r² माइनस 4a1 और c कितना है? -2² 2r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू a का मतलब 1। ये है क्या आंसर आ रहा?
8 प्लस 8 प्लस 4 12r स्क्वायर। तो 2r प्लस माइनस r बाहर ले 2r बाहर ले लें तो √3 अंदर हो जाएगा, यही है ना भाई, यही है ना बच्चों? तो कितना है बेटा? मतलब r कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 ना, बाई 2 कहाँ आ रहा है? बाई 2 थोड़ी आएगा, बाई 2 आएगा? तो आंसर हो गया √3 प्लस 1 इंटू r, ये आंसर है। आंसर है r अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1। √3 1.73 होता है, पुट करके रख सकते हो या इतने पे छोड़ दो, सही है। तो ये तो इनफाइनाइट सर्किट की बात हुई। अब आते हैं इसमें जो आइडियल कंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। आइडियल कंडक्टर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसमें, वो कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगे हैं और हमने बीच वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस आइडियल कंडक्टर कनेक्ट कर दिया। इक्विवेलेंट कितना है? बीच वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस आइडियल कंडक्टर लगा दिया। आइडियल कंडक्टर रेजिस्टेंसलेस वायर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया, तो क्या करेंगे? इस वाली ब्रांच में करंट 0 हो गई क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट इसमें डेल्टा V बाई R की वैल्यू 0, तो इसको सर्किट से हटा देंगे। इसमें करंट 0 हो गई, अगर इसमें करंट 0 है तो इसको सर्किट से रिमूव कर देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा R, इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R यानी 2। क्लियर? तो इसका आंसर है 2R। अब इसी सर्किट में अगर 2 आइडियल कंडक्टर लगाते हैं तो क्या आंसर है? जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया कि इसी सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, एक आइडियल कंडक्टर यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, एवरी आर। क्या आंसर है? क्या इक्विवेलेंट है बेटा? RAB की वैल्यू कितनी है? CR नहीं। देखो बच्चों, ये आइडियल कंडक्टर है, यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ पे कितना होगा? V1। ये नॉन आइडियल कंडक्टर है, यहाँ V1 है तो यहाँ कितना होगा? V2 होगा। यहाँ V2 है तो यहाँ कितना होगा? इसका PD, इसका PD, इसका PD सेम है। इसका PD V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 वैल्यू सेम है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। ये तीनों आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में। सेम पीडी का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आंसर हो गया R/3। आंसर हो गया R/3, ये आंसर। भाई 1/R 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 इज इक्वल टू 1/RAB, तो RAB होगा R/3। इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया? यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया स्मॉल r का। अब कितना इक्विवेलेंट है? दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमने नीचे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R R R, यहाँ पे आइडियल कंडक्टर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। क्या इक्विवेलेंट है? बोलो बेटा, बताओ।
4r/3 और सबका आ रहा है इतना। यहां अगर V1 है तो यहां कितना होगा V1। यहां अगर V2 है तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगने की वजह से यहाँ V3 हो गया। इसका PD सेम है, इसका और इसका PD सेम है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। इसका PD सेम है पैरेलल में। इसको यहाँ से हटाओ, इसके पैरेलल में यहाँ लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में, R और R पैरेलल में R/2, R और R पैरेलल में R/2, R और R पैरेलल में R/2, R/2 और R सीरीज में 3R/2, R और R पैरेलल में R/2। कोई डाउट? 4 पैरेलल में 2, 6 पैरेलल में 3, R पैरेलल में R/2, R/2 और R सीरीज में कितना? R/2 प्लस R, 3R/2 कितना हुआ? 3R/2, 3R/2 और R पैरेलल में, 3R/2 और R पैरेलल में कितना आएगा? 3R/2 इंटू R, 3R/2 प्लस R, R1 R2 कितना आया बच्चों? 3R/5। ये आंसर है 3R/5। ये दोनों पैरेलल में R/2, R और R पैरेलल में R/2, R के सीरीज में 3R/2, R/2 प्लस R कर देंगे 3R/2, 3R/2 और R पैरेलल में 3R/2 इंटू R, 3R/2 प्लस R, 3R/5। ठीक है बच्चों, ये तो आइडियल कंडक्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट के लिए ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन में हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा देता हूं। जैसे ये सर्किट थी, अभी जो सर्किट हमने ली थी, हर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी। R R R R R इक्विवेलेंट कितना है? क्या आंसर है बच्चों? ये टर्मिनल अगर A है और ये टर्मिनल B है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना है? 5 रेजिस्टेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या आंसर है इसका? ब्रांचेस आइडेंटिफाई करो, PQRSG। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कितनी ब्रांचेस बताई थी? 5। PQRSG अगर P/Q R/S के बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। भाई जैसे ये 5 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, आगे डिराइव भी कराऊंगा। यहाँ ये ब्रांच P, ये Q, ये R, ये S और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है। ये है कंडीशन। क्या है? अगर P/Q R/S के बराबर आता है तो करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है? 0। करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है, होता है ना। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल पॉइंट मान लो यहाँ A है और फाइनल पॉइंट यहाँ मान लो B है, तो आप इसके हिसाब से PQRSG ब्रांचेज जिस सर्किट में बताइए। ये जो PQRSG ब्रांचेज हैं वो इस सर्किट में कौन कौन सी हैं? ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट से 2 ब्रांचेज। हाँ आंसर आ रहा है। P कौन सी ब्रांच है? ऊपर वाली। इसको ये हो जाएगा, ये R हो गया। इसके बाद P को B से मिलाने वाली डायरेक्ट ब्रांच, P के एंड को B से, ये Q हो गया। R के एंड को B से डायरेक्टली, R के इस एंड को B से डायरेक्टली मिलाने वाली ब्रांच S हो गई। PQ के जंक्शन को RS के जंक्शन से मिलाने वाली ब्रांच G हो गई। PQ के जंक्शन को RS के जंक्शन से मिलाने वाली ब्रांच G हो गई। यही है ना।
क्लियर? अब देखेंगे कि पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है या नहीं है या इस सर्किट में है? इस सर्किट में पी बाई क्यू कितना है? इस सर्किट में पी बाई क्यू कितना है? आर बाई आर है, और आर बाई एस कितना है? आर बाई आर है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। बैलेंस्ड ब्रिज है। बैलेंस्ड ब्रिज है तो क्या करेंगे? अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या करेंगे? इस ब्रांच में करंट जीरो है, जिस ब्रांच में करंट जीरो होती है उसको क्या कर देते हैं? सर्किट से रिमूव कर देते हैं, उसको हटा दिया। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, बताया था। अब इसको हटा दिया तो अब क्या होगा? अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल। आर और आर सीरीज में 2R, आर और आर सीरीज में 2R, 2R और 2R पैरेलल में आर आ जाएगा। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? इस सर्किट का इक्विवेलेंट है आर। क्लियर? तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो क्वेश्चंस और भी बनते हैं, एक उनमें से देता हूं, बाकी तो क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी। एवरी ब्रांच आर ऑन इक्विवेलेंट कितना है? आर नहीं। मुझे ये बताओ, इसमें से 5 ब्रांचेस तो व्हीटस्टोन ब्रिज की है, एक ब्रांच कोई ऐसी है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं है। कौन सी ब्रांच है? PQRSG के अलावा एक्स्ट्रा ब्रांच कौन सी है इसमें? ये वाली। क्योंकि व्हीटस्टोन में कोई ब्रांच होती ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज में जो डायरेक्टली ए को बी से सीधे कनेक्ट करे। होती है क्या कोई ब्रांच? नहीं होती है। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के पैरेलल में ये ब्रांच लगी हुई है, यही मतलब है ना इसका। भाई ब्रांच को यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, बात तो वही है ना। अच्छा अब बताओ बच्चों, PQRSG बताओ। अगर इसको P लें तो इसको क्या लेना पड़ेगा? ये P है तो इसको क्या लेना पड़ेगा? R। इसको P लिया तो इसको R लिया तो इसको, और ये कौन सी ब्रांच है? G। बैलेंस ब्रिज है, P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है। तो क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटा देंगे। क्लियर? ये दोनों सीरीज में कितना हुआ? 2R। ये दोनों सीरीज में कितना हुआ? 2R और 2R पैरेलल में, R और R फिर पैरेलल में, R बाई 2। आंसर है R बाई। ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, 2R और 2R पैरेलल में R, फिर R और R फिर से पैरेलल में, तो R बाई 2। या ये तीनों ब्रांच पैरेलल में R बाई 2। क्लियर? भाई ये तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, सॉल्व करके देखो R बाई 2 आएगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से जो है ये आंसर है R बाई 2। एक जो क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था उसको लेते हैं बच्चों, और इसका आंसर आप बताएंगे। एवरी ब्रांच आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। कितना होगा बच्चों? एक लाइन का क्वेश्चन है, आप जानते हैं, सॉल्व करिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
क्या आंसर है बच्चों इसका बताइए। ए से करंट एंटर कराओ, बी से ड्रॉ कर लो। ए से करंट एंटर कराओ, बी से ड्रॉ कर लो, अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी करंट, ठीक है ना। फिर एक पाथ सेलेक्ट कर लो ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैप्सूल में बताया था जैसे। यहां से करंट आई एंटर कराया, इसमें 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 कितनी कितनी करंट है, आर आर आर, 1/3 इसमें, 1/3 इसमें और 1/3 इसमें। कोई डाउट? क्लियर? ये ब्रांच, ये करंट यहां गई, इन दोनों ब्रांच में आर है, इन दोनों में सेम रेजिस्टेंस है। कितना हुआ बच्चों? आई बाई कितना हुआ? I/6, I/6। कोई डाउट? ये करंट I/3 यहां गई, इसमें भी आ रहा है, बोलो बच्चों, इसमें कितनी होगी? I/6 और इसमें I/6। अब ये वाली जो करंट है I/3 जब यहां पहुंचेगी तो इसमें और इसमें कितनी कितनी डिवाइड होगी? I/6 और I/6। अब देखो बेटा, यहां से I/6, यहां से I/6 मिल गया, इसमें कितना गया? I/3। यहां से देखिए, यहां से I/6 और यहां से I/6 मिला, इसमें कितना गया? I/3। यहां से I/6, यहां से I/6 मिला, इसमें कितना गया? I/3। ये तीनों करंट यहां मिल गई, बाहर कितनी चली गई? करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? इज दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? अब देखो बच्चों, कोई भी एक पाथ सेलेक्ट कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, कोई भी एक पाथ सेलेक्ट कर लो ए और बी के लिए। हमने ए एम एन बी पाथ सेलेक्ट किया, हमने ए एम एन बी पाथ सेलेक्ट कर लिया, कोई भी सेलेक्ट करोगे सेम आंसर आएगा। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मैं